one. Hello students, welcome to the YouTube channel of Sacred Heart School. I am going to start the new topic, the first chapter, number system. जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आपने सुना होगा, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया। उसी चीज़ को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। ये फ्लो चार्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आगे भी आपको इन सब नंबरों की जरूरत पड़ेगी, तरह तरह के इसमें से मॉडिफिकेशन होंगे, तो आप लोगों को समझने में आसान होगा। तो प्लीज पे अटेंशन। सबसे ऊपर आते हैं हम लोग रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रेशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को फिर दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। इंटीजर्स को फिर दो फॉर्म में बनाया गया है, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जीरो और नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो आप लोगों ने जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, आप लोगों ने उसे नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। वो उसको नोट करिए, वो आपको हेल्पफुल होगा समझने में चीज़ों को। अब उसी चीज़ों को हम लोग थोड़ा एलोबरेट करते हैं, ठीक, उसको और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर्स पे आते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके, अगर हम मान लो n तक कहते हैं, n मतलब जहां तक, जैसे मान लो एग्जाम्पल 1000 तक करें, 1 से लेके 1000 तक। अगर हम 10 लाख तक कहते हैं, 1 से लेके 10 तक। अगर हमको अगर हम जो है डिजिट, उसको अगर हम लोग n मान लेते हैं, तो हम लोग कह देंगे 1 to n तक, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी जब हायर क्लास में जब जाओगे तो ऐसे चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं जिसमें n सिर्फ लिखा होता है, ठीक। और हम लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। जब नेचुरल नंबर्स को चीज़ें बिलोंग करेंगी, तो वो जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा या आंसर जो भी हम लोगों को फाइंड आउट करने को कहा गया है, वो नेचुरल नंबर का पार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई क्वेश्चन में पूछ दिया कि कुछ फाइंड आउट करने के लिए, और बोला द सोल्यूशन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या जो भी आंसर है, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब तुम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर उसमें x की वैल्यू -2 आ रही है और x की वैल्यू 4 आ रही है, तो इस हिसाब से -2 जो है उसको हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे, और जो 4 है इसको हम लोग चूज कर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो x = 4 कहलाएगा, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 अप टू n टर्म्स तक। अब आते हैं हम लोग होल नंबर में। होल नंबर से पहले जीरो भी है, तो जीरो तो सबको पता है जीरो क्या होता है, ठीक। अब जीरो और नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इफ जीरो इज एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर्स, देन द कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल W। मीन्स अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ज्वाइन कर दें, तो जो हमारा कलेक्शन बनके या जो सेट तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, ठीक। अगर हमारा एंड n है, तो हमारा होल नंबर का जो सेट होगा वो 0 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक हो जाएगा, ठीक। उसको हम लोग कहते हैं W। तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में पूछता है, अगर क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ x या द सोल्यूशन बिलोंग्स टू होल नंबर, तो उसमें अगर 0 आता है कोई वैल्यू, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं उसमें। अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स पे। ऑल नेचुरल नंबर्स, negatives of natural numbers and 0 together form the set of integers. It is denoted by capital Z और I. Means अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को ले ले, जैसे 1 2 3 4 so on, नेगेटिव और नेचुरल नंबर -1 -2 -3 and so on ले ले, और 0 ले ले हम लोग, ठीक। तो इन सब के कलेक्शन को हम लोग एक साथ कहते हैं इंटीजर्स। अब जैसे Z इसका जो सेट बनाएंगे होगा -n, इस एंड से नेगेटिव साइड से -n ले लेंगे, -n डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। तो इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, ये पार्ट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हमारा हो गया 0, और इस पार्ट को हम लोग देख लेंगे तो कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस पूरे कलेक्शन को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। अब कभी कभी क्वेश्चंस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत से स्टूडेंट में, जिसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूँ। अब आता है एक सवाल आता है कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग Z
उसके ऊपर माइनस सिंबल से, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, z लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस, ये हमारा शो करता है नेगेटिव इंटीजर्स को। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो -n से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक, -2 और -1 तक जाएंगे, तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पे, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग z लिखेंगे, उसके ऊपर प्लस साइन बनेगा, तो ये शो करता है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में नंबर आएंगे 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n तक, तो इनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात आती है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमने कह दिया, तो अब इसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो का कहीं जिक्र नहीं आया है, तब जीरो क्या होगा, अब जीरो कब बोला जाएगा या कब लिखा जाएगा या कब यूज किया जाएगा, तो अब इधर ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर बोलता है, तो उस केस में हम लोग जीरो को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। जैसे अगर बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n तक, ठीक है। अब आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, -n से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0, मीन्स ये क्लियर हो जाता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेगा तो उस केस में हम लोग जीरो को इन्वॉल्व करेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो उस केस में हम लोग जीरो इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं पॉज करता हूं, तुम लोग पॉज करो और पॉज करके इस चीज को नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस क्या होता है, अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर्स, एग्जांपल 1/5 0.5 एक्सेट्रा, इनको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शंस। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग घर में हो, खाना खाते हो, घर में रोटी बनती है, तो एक पूरी रोटी होती है, कभी कभी मान लो किसी का रोटी पूरी एक रोटी या 2 रोटी खाने मन होता है, किसी का मान लो 2 रोटी खाने का मन नहीं है, वह एक और एक से ज्यादा खाने मन है, लेकिन 2 से रोटी से कम खाने का मन है, तो उस केस में क्या होता है, तुम लोग रोटी को आधा कर लेते हो, हाफ, तो वो हाफ जो होता है वो पूरे का एक फ्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 1/2 पार्ट कहते हैं, क्योंकि पूरे एक रोटी को तुमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो दोनों पार्ट को हम 1/2 कहेंगे। या हम एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने 5 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो पूरा सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 5 पार्ट्स में। अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट होगा 1/5 कहलाएगा पूरे का, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शंस। डेसिमल्स जो पे होते हैं वो भी एक तरह के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 0.5 है तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 या 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, तो भी एक फ्रैक्शन का पार्ट होता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स पे, जो कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम लोग इस साल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको तुम लोग ध्यान सुनना कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, इट इज डिनोटेड बाई q, मीन्स वो नंबर्स जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले जितने भी तुमने पढ़ा है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, दे आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, वो सब रेशनल नंबर के पार्ट्स थे, उसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है q, ये q तुम्हारा 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4/0 लिख दें तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेटर में 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो लिखा आएगा एरर, मतलब सॉल्व नहीं सकता है, ठीक। तो 4/0 इज नॉट डिफाइंड, तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 4/0, 6/0 या कोई भी -1/0, दीज आर और नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं, तो वो नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि ये जो p/q लिख रहे हैं वो दे शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, या कह सकते हो कि उन दोनों नंबरों का
जो HCF होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 2/4, सपोज हम लिखते हैं 2/4, ठीक, तो ये P/Q के फॉर्म में है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा 1/2, क्योंकि इसमें और इसमें जो था 2 जो था कॉमन फैक्टर है, इसी भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, मीन्स 2 और 4 का जो HCF है वो तुम्हारा 2 था, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन को प्राइम के लिए जो HCF है वो तुम्हारा 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ 1/2 का अगर HCF देखे तो 1 आएगा, तो 1 और 2 क्या हो गए, को प्राइम। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए। अगला, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर कोई 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं 3 और 4 बोल दूं, मैं पूछूं बताओ 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो तुम कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं 0 का। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? वैसे तो हम लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट में रेशनल नंबर के क्या नाम है कि जो ब्रांच के नीचे आ रहा था 0, तो ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर हो गया। अगर 0 को रिप्रेजेंट करना हो P/Q के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं 0/1, तो 0 हो गया P/Q के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स, ठीक। अब ये हमें इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेशनल नंबर के बाद अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे, ठीक। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कि वो नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबरों को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, 111, 4 times 10 ... तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन लोगों को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम लोग क्या नाम है कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ठीक। अभी आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम लोग किसी इर्रेशनल नंबर को कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, ठीक। ये तो वैसे 10th स्टैंडर्ड में भी तुम्हें ये चीज बताई जाएगी, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा। अब आते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर आर इर्रेशनल। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें से अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को हटा देते हैं तो सभी नंबरों का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। जैसे 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, 9 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, 25 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इन परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12 ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर उन सबका जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक। क्यूब रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब्स आर इर्रेशनल। उसी तरह जैसे स्क्वायर ऊपर बात की हम लोगों ने, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं तो उनमें से अगर परफेक्ट क्यूब्स को हम लोग हटा देते हैं या छोड़ देते हैं, एक्सेप्शनल ले लेते हैं, तो बाकी जितने भी नंबर बचते हैं उनका जो क्यूब रूट होता है वो तुम्हारा इर्रेशनल होता है। जैसे √1 परफेक्ट क्यूब है, छोड़ दो, ठीक। 2 का 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब हो गया, तो 8 को छोड़ गए, ठीक। तो √2, क्यूब रूट ऑफ √2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7। अब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, इसका आंसर आएगा 2, ठीक, उसको छोड़कर। तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनका जो क्यूब रूट निकालते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल। जैसे ये नंबर देख रहे हो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो डिवाइड करते टाइम उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वो एंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें, ठीक, तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.3333 चलता रहता है, डॉट 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 आ जाता है, एंड नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही कुछ नंबर ऐसे होते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1/3 को डिवाइड करें 0.333 जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से 0.333 डॉट 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 रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड नहीं है, और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग बोलेंगे। बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, देखो 101 111 111 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर हो गया। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। कभी कभी तुम लोग पाई की वैल्यू यूज करते हो 22/7, वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक। लेकिन अगर पाई से पूछे, अगर पूछे 22/7 रेशनल है कि इरेशनल, तो तुम लोग इसको रेशनल बोलोगे। बट अगर बोले कि पाई रेशनल है कि इरेशनल, तो यू विल से कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर्स में। नीचे से जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट से ऊपर चढ़ रहे हैं, अब फाइनल आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। तो जितने भी तरह से तुम अभी तक बचपन से जितने तरह के नंबर्स देखते आए हो, पढ़ते आए हो, वो सभी क्या थे? रियल नंबर्स थे। रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, सारे नंबर्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।